हेलो एंड गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? और जीएसटी के लिए हम आ गए हैं आज एकदम नया क्वेश्चन लेकर। क्या लेके आए हैं भाई आपके पिटारे में? आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्वेश्चंस दैट आर बेस्ड ऑन मिसिंग इंफॉर्मेशन। भाई आईएससी के सैंपल पेपर में भी इस बार ये क्वेश्चन दिया है, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में भी मिल जाए। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को आज हम प्रैक्टिस करते हैं। अगर क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिसिंग इंफॉर्मेशन है तब क्या करेंगे, एक क्लास और लेंगे आपकी, जहां पर हम डिस्काउंट रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मिसिंग इंफॉर्मेशन, कैसे क्वेश्चन को फाइंड आउट करेंगे, कैसे आंसर आएगा, इसको ध्यान से देखेंगे। दो क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, आपको इस तरीके का फॉर्मेट बना हुआ आएगा। इसमें एंट्रीज कहीं पर लिखी होंगी, कहीं पर नहीं होगी, अमाउंट कहीं पर मिसिंग होगा, आपको इनको फिल करना है। बहुत ही आराम से हो जाएगा, समझिएगा, ध्यान समझिएगा और आंसर बिल्कुल आएगा आपके पास। देखिए इसमें आपको करना क्या होता है, जो भी एंट्रीज दी हैं नरेशंस को पढ़ना है। नरेशन को पढ़ के आपको ट्रांजैक्शन समझ में आ जाएगा। जैसे पहली एंट्री हमें दी हुई है कि भाई fill in the missing figures assuming CGST and SGST at the rate 9%, 9% each है, यानी IGST 18% हो जाता हमारे पास। ये इंफॉर्मेशन गिवन है। अब आपको देखना है, जर्नल ऑफ अशोक दिया हुआ है, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट के कॉलम्स दिए हुए हैं। पहली एंट्री दी है 5 अप्रैल को हमारे पास। बोला गया देखिए 3 अकाउंट्स आर डेबिटेड, डैश अकाउंट डेबिट, डैश अकाउंट डेबिट, डैश अकाउंट डेबिट, अमाउंट इज ऑल्सो नॉट गिवन। Only credit is given to bank account 3,54,000. नरेशन क्या दिया है, परचेज ऑफ गुड्स विद इन द स्टेट। वेन यू बाय गुड्स विद इन द स्टेट, आपको एंट्रीज याद हो गई होंगी। विद इन द स्टेट इफ यू आर परचेजिंग गुड्स, तो पहले तो गुड्स खरीद रहे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट हो गया। देन अगर आप विद इन द स्टेट गुड्स खरीदते हो तो टैक्स पे करेंगे। कौन सा टैक्स पर करेंगे? इनपुट CGST अकाउंट, इनपुट SGST अकाउंट, तीनों डेबिट हो गए, एंट्रीज तो क्लियर हो गई। अब आते हैं अमाउंट के पार्ट पे। इसको बहुत ध्यान समझिएगा, अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमको परचेजेस जितना भी दिया होता लिस्ट प्राइस, जो भी गुड्स का परचेजिंग प्राइस होता था, उसके ऊपर हम टैक्स 9% CGST का, 9% SGST अप्लाई करते थे, और जितना भी टोटल फिगर होता था वो हम गवर्नमेंट को पे करते थे। उतना टैक्स हमको पे करना होता है, या परचेज करते थे तो हम सप्लायर को पे करते थे। तो यहां पर हमने कितने का गुड्स था, उस पर कितना टैक्स लगाए, ये नहीं पता। बस ये पता है कि टोटल पेमेंट हमारी 3,54,000 है। तो टोटल पेमेंट मतलब क्या हो गया, 100% तो आपका परचेज का फिगर रहा होगा कितना, ओरिजिनल अमाउंट यानी 100%। इस पर आपने 9% का CGST लगाया होगा और 9% का SGST चार्ज किया होगा। तो टोटल बैंक अकाउंट में कितना जाएगा, टोटल 118%। टोटल दैट मींस 100% ओरिजिनल फिगर, उस पर 18% का टैक्स। तो टोटल बैंक में जो फिगर गया है वो गया है 118%। इतना समझ में आया? ओरिजिनल फिगर को जितने में भी आप परचेज करेंगे या सोल्ड करेंगे या एक्सपेंस करेंगे वो 100% है, उस पर 9% का आप GST ऐड कर दोगे, CGST SGST 18% हो गया। तो 118% हमारे पास पेमेंट करना था, जिसकी वैल्यू दी है 3,54,000। तो अगर 3,54,000 इज द वैल्यू ऑफ 118%, तो आपको 100% और 9% की वैल्यू चाहिए। अगर आपको ओरिजिनल वैल्यू चाहिए तो आप क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड। 3,54,000 इज द वैल्यू ऑफ 118%, तो 118 से डिवाइड कर दीजिए, 1% की वैल्यू आ जाएगी, और उसको 1% की वैल्यू आ जाए तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 118 से डिवाइड करने पर आप देखोगे 3,000। तो 3,000 इज द वैल्यू ऑफ 1%। 100% की वैल्यू निकालनी तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर दीजिए। तो 3,000 इंटू 100 करेंगे 3 लाख। 3,000 इंटू 9% निकालना है तो 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 27,000 एंड 27,000। तो आपके पास क्या आ गया, भैया आप जो गुड्स खरीद रहे हो वो है 3 लाख का,
उस पर 9% 27,000 और 27,000 रुपए आप जीएसटी पे करोगे और टोटल 3,54,000 पेमेंट हुआ। समझ में आया? हमने मिसिंग फिगर कैसे निकाला? पहले तो एंट्री समझ में आ गई, एंट्री इजी थी। अमाउंट 3,27,000 कहां से आया? 3,54,000 टोटल पेमेंट है इंक्लूडिंग जीएसटी। तो 18% का जीएसटी भी ऐड कर दें तो भाई 100% प्लस 18 118% आपने अमाउंट पे किया। 3,54,000 पे किया जिसकी वैल्यू है 118। तो 1% की वैल्यू क्या होती है? 3,54,000 को 118 से डिवाइड कर दीजिए। 3% 1% की वैल्यू आ गई 3,000। 3,000 इज 1%। 1% की वैल्यू आपको दी है 3,000। तो 100% की वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 9% की वैल्यू 9 से मल्टीप्लाई। इजी है। इसी तरह हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे, बहुत ही आसान है। अगले पार्ट पे आइए। फिर से सेकंड पार्ट में देखिए क्या दिया है, नरेशन दी है, सेल ऑफ गुड्स विद इन द स्टेट। इस बार आपने सोल्ड किया है विद इन द स्टेट। डेटर अकाउंट डेबिट है यानी क्रेडिट पर सोल्ड किया होगा। टू सेल्स अकाउंट, जब विद इन द स्टेट सोल्ड करोगे तो सीजीएसटी आउटपुट, सीजीएसटी अकाउंट आउटपुट, एसजीएसटी अकाउंट आप क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट है। अब इसमें देखिए वैल्यू किसकी गिवन है, हमको डेटर की वैल्यू कुछ भी नहीं पता है, नहीं दिया है। सेल्स की वैल्यू भी हमको नहीं गिवन है। आउटपुट सीजीएसटी की वैल्यू दिया है 7,200 एंड एसजीएसटी की वैल्यू हमको नहीं पता। तो लेट ओरिजिनल फिगर अगर हम मानते हैं कि गुड जो सोल्ड किया है वो 100% होता, सॉरी 100%, तो इस पर 9% का सीजीएसटी 9% का एसजीएसटी लगता। तो टोटल जो डेटर्स हमको कलेक्ट करना है वो 118% कलेक्ट करना है। अब इसमें से वैल्यू किस चीज की दी है? 9%। 9% की वैल्यू क्या दी है? 7,200। दैट मीन्स 7,200 को अगर हम 9 से डिवाइड कर दें तो 1% की वैल्यू आ जाएगी। बिकॉज 9% की वैल्यू है 7,200, तो 1% की वैल्यू क्या आएगी? 9 से डिवाइड कर दीजिए। 800 रुपए इज द वैल्यू ऑफ 1%। अब 1% की वैल्यू 800 आ गई तो 100% की वैल्यू निकाल लो, कितना आ जाएगा? 80,000। तो 80,000 का 9% 7,200 एंड 9% 7,200। तो टोटल कितना हो जाएगा? या आप 118 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 800 इंटू 118 वो भी फिगर मिल जाएगी। नहीं तो फिर आपने 80,000 आपका ओरिजिनल सोल्ड किया था गुड्स, उस पर 9% का सीजीएसटी 9% का एसजीएसटी आपने कस्टमर से कलेक्ट किया। तो टोटल पैसा कितना कलेक्ट किया? 94,400। ठीक है, समझ में आया ये कैसे कर रहे हैं? इस बार क्वेश्चन में हमको सीजीएसटी की वैल्यू दी थी, जितना सीजीएसटी होता है उतना ही एसजीएसटी होता है, यानी 9% की वैल्यू गिवन थी। 9 से डिवाइड कर दीजिए, 1% की वैल्यू आ जाएगी। मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से या 118 से, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट यहां पे? अगला देखते हैं, थर्ड पार्ट। फिर से नरेशन देखिए, परचेज ऑफ कंप्यूटर्स विद इन द स्टेट इज, नाउ दिस टाइम यू आर परचेजिंग कंप्यूटर, इट इज एन असेट। तो आप दिखाओगे कंप्यूटर, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, या फिर इसको कई जगह पर आप ऑफिस इक्विपमेंट भी दिखा सकते हैं। अब असेट खरीदा है तो इनपुट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। अब फिर से देखिए, कंप्यूटर जो खरीदा होगा उसकी वैल्यू रही होगी 100%, इसका 9% सीजीएसटी आप पे करेंगे, 9% एसजीएसटी पे करेंगे। तो टोटल जो आप पेमेंट करोगे वो 118% पे करोगे। अब वैल्यू किसकी दी है? देखिए, आपको 100% की वैल्यू नहीं दी है, 9% की वैल्यू नहीं दी है, 9% एसजीएसटी की वैल्यू दी है। तो हमको ये पता है भाई 9% सीजीएसटी है तो एसजीएसटी दोनों 4,500 होंगे। अब ये 4,500 किसकी वैल्यू है? 9% की। तो इफ 4,500 इज द वैल्यू ऑफ 9%, तो इसको डिवाइड कर दीजिए, 1% की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 500 इज वैल्यू ऑफ 1%।
तो 1% की वैल्यू 500 है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50,000 आ जाएगी आपकी कंप्यूटर की वैल्यू। यानी कंप्यूटर आपने खरीदा था 50,000 रुपए का, जिसका 9% टैक्स लगा, तो कितना लग गया 4,500 प्लस 4,500, टोटल पेमेंट आपने कितना किया होगा 59,000। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आ रहा है कि हम मिसिंग फिगर कैसे निकालेंगे, एंट्रीज कैसे बनाएंगे। पहला क्वेश्चन क्लियर है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा आपके लिए। देखिए एक और देखते हैं, फिलिंग द मिसिंग फिगर्स अज्यूमिंग सी एन एस जी एस टी एट द रेट 6%। इस बार जो टैक्स रेट है वो 6% है सिर्फ हमारे पास। इसको हम कैसे करते हैं, देखिए डेट गिवन है, ट्रांजेक्शन है, पहला शिखर की बुक है, जर्नल बुक है हमारे पास। तो नरेशन पढ़ेंगे, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट। नाउ दिस टाइम यू आर परचेजिंग गुड्स फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, और जब भी गुड्स या ट्रांजेक्शन स्टेट के बाहर मूव करते थे तो हम क्या पे करते थे, आईजीएसटी, या कलेक्ट करते थे आईजीएसटी। तो एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू रोशनी, यानी हमने क्रेडिट पर गुड्स खरीदे हैं आउटसाइड द स्टेट। अब देखिए परचेज की फिगर होगी 100%, इस पर टैक्स आप पे करोगे 6 + 6 12%, आईजीएसटी टोटल हो जाता है सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी का, तो टोटल 12% का टैक्स, और 112% आप पे करोगे, मतलब आपको पे करना है। ठीक है, अब देखिए वैल्यू किसकी गिवन है, 100% की वैल्यू तो हमें पता नहीं कि परचेज कितने का किया, लेकिन टैक्स कितना पे किया है वो वैल्यू गिवन है। तो हमने जो 16,800 रुपए पे किया है, दिस इज द वैल्यू ऑफ 12%, 12% की वैल्यू दी है। आपको ओरिजिनल फिगर निकालना हो तो 100% से मल्टीप्लाई कर दो भाई, 12 से डिवाइड करने पर 1% की वैल्यू आ जाएगी, 1% की वैल्यू क्या निकल जाएगी, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 14। ठीक है, 14 और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1,40,000। तो 1,40,000 का गुड्स आपने परचेज किया होगा, इसका 12% आपने आईजीएसटी पे किया होगा, तो टोटल ड्यू कितना हो गया 1,56,800। ठीक है, समझ में आया? ये 1,40,000 कैसे है, क्योंकि हमारे पास जो 16,800 दिया है वो टैक्स की वैल्यू, टैक्स आपने कितना पे किया 12% पे किया, तो 12% की वैल्यू है 16,800, तो 16,800 को 12 से डिवाइड कर दिए, 1% की वैल्यू आ जाएगी, 1% की वैल्यू आ गई 1400, तो इनटू मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो 1,40,000 का गुड्स आपने खरीदा था, उसका 9% टैक्स पे कर रहे हैं और 12% टैक्स पे कर रहे हैं, टोटल हमारे पास 156,800 आप पे करोगे रोशनी को। ठीक है, क्लियर है? अगला देखें, नरेशन पढ़ते हैं, सेल ऑफ गुड्स आउटसाइड द स्टेट, फिर से आप सोल्ड कर रहे हो आउटसाइड द स्टेट, तो बैंक अकाउंट डेबिट यानी कैश में सोल्ड हुआ है, चेक से पेमेंट आ गया है, टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। अब देखिए फिर से सोल्ड कितने का किया होगा 100%, इसका 12% आपने चार्ज किया होगा टैक्स आईजीएसटी, तो टोटल कितना हो जाना चाहिए, सेल्स में आना, बैंक में आएगा आपका 112%। अब इसमें वैल्यू किसकी गिवन है, बैंक के सामने देखिए दिया है अमाउंट, तो दैट मीन्स कितनी वैल्यू दी है 112% की वैल्यू आपको गिवन है, 78,400 इज द वैल्यू ऑफ 112। आपको निकालनी किसकी वैल्यू है 100%, यानी ओरिजिनल फिगर निकाल लीजिए, कितना होगा, इसको सॉल्व कर दीजिए, 112 को डिवाइड करेंगे मतलब यूज करेंगे तो 7 टाइम्स, तो दैट मीन्स 700 रुपए 1% की वैल्यू आ गई, 100 से मल्टीप्लाई करिए 70,000 रुपए आ जाएगी आपकी ओरिजिनल वैल्यू। दैट मीन्स जो गुड सोल्ड किए हैं वो 70,000 का था।
70,000 100% वैल्यू है, उसका 12% 8,400 आपने टैक्स पे करना है। कलेक्ट किया तो 70,000 का गुड सोल्ड किया, 8,400 का टैक्स कलेक्ट किया, टोटल 78,400 आपने कलेक्ट किया कस्टमर से। क्लियर है? समझ में आ रहा है कैसे वैल्यू कैलकुलेट करना है? कोई डाउट इसमें? एक और देखते हैं, परचेज ऑफ गुड्स विद इन द स्टेट। अब विद इन द स्टेट कर रहे हैं, परचेज गुड्स कर रहे हैं, तो एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, क्योंकि विद इन द स्टेट आप गुड्स खरीद रहे हो। अब देखिए परचेज की वैल्यू होती 100%, इस पर आप लगाते 6% का CGST, 6% का SGST और टोटल हो जाता 112%। अब वैल्यू किसकी गिवन है? देखिए 6% की। इनपुट CGST की वैल्यू दी है 30,000, तो इनपुट SGST भी 30,000 होगा, क्योंकि टैक्स तो भाई सिमिलर होगा। अब अगर 6% की वैल्यू दी है 30,000, तो 1% की वैल्यू क्या होगी? 30,000 इज अ वैल्यू ऑफ 6%, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी डिवाइड करके आपको 5,000 इंटू 100 कर दीजिए, तो 5 लाख हो गया। तो दैट मीन्स 5 लाख के गुड्स आपने परचेज किए हैं, इस पर 6% का CGST, 6% का SGST, 30,000 हुआ, तो टोटल आपका पेमेंट कितना ड्यू हो जाएगा दिनेश को? 5,60,000। 112% की वैल्यू आप निकाल लोगे। इजी है? कोई डाउट इसमें किसी को, बच्चों को? आई होप नहीं होगा। लास्ट पार्ट देखिए इसी तरह, रेंट पेड। रेंट पे किया है, GST चार्ज करेंगे, तो रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। तो रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। क्लियर है? अब देखिए अमाउंट कैसे निकालेंगे, फिर से आप देखिए, ओरिजिनल वैल्यू आपके पास क्या होती है रेंट की? 100%। इस पर टैक्स कितना लगता? इनपुट CGST 6%, इनपुट SGST 6%, तो 6% आप CGST पे करते हैं, 6% SGST, तो टोटल रेंट की जो वैल्यू निकलती है वो क्या निकलती है? 112%। अब आप देख लीजिए इनमें से कौन सी वैल्यू दी है। ना आपको रेंट की वैल्यू दी है ना टैक्स की, आपको टोटल पेमेंट कितना किया गया उसकी वैल्यू दी है, यानी 112% की वैल्यू दी है। तो 22,400 रुपए जो है ये आपकी क्या है? वैल्यू ऑफ 112%। तो उसको 112 से डिवाइड कर देंगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी। देखिए 112 को डिवाइड करेंगे तो 200, 200 आ गई 1% की वैल्यू, इनटू कर दीजिए 100 से, तो आपको 100% की वैल्यू मिल जाएगी। भाई 1% की वैल्यू 200 रुपए है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20,000 रुपए। यानी रेंट था आपका 20,000 रुपए, इस पर आपने GST पे किया कितना? 6%, 20,000 का 6%, 1,200 रुपए और 1,200 रुपए, तो टोटल आपने 22,400 रुपए पे किए। क्लियर है ये? तो समझ में आया हम यहां पर GST में मिसिंग फिगर की इंफॉर्मेशन कैसे निकाल लें। मेन आपको सिर्फ कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। एंट्रीज आप बना लेते होंगे, कैलकुलेशन हम मिसिंग फिगर कैसे निकाल लें। जो भी फिगर दी है इसको हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड। ये आपने बचपन में भी क्लास 8 और 9 में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, बहुत ही आसान है। हमको बस आइडेंटिफाई करना है कि भाई ओरिजिनल फिगर जिसमें हमने परचेज किया या एक्सपेंस की वैल्यू को 100 मान लेना है, उस पर जितना भी % टैक्स लगता तो टोटल वैल्यू क्या आती। अब इसमें से आप आइडेंटिफाई कर लो कौन सी फिगर की वैल्यू हमको गिवन है। सिंपल है, डिवाइड कर देंगे उस वैल्यू से, तो हमारे पास 1% की 1% में वैल्यू निकाल लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए जिस भी % की वैल्यू आपको चाहिए। तो इतना आई गेस आप लोग को समझ में आ गया GST से रिलेटेड। हमारे पास हमने थ्योरी का पार्ट कवर किया, न्यूमेरिकल स्टार्ट के बेसिक एंट्रीज देखी, सेट ऑफ करना सीखा। एक पार्ट और रह गया है डिस्काउंट को, हम कोशिश करेंगे अगली वीडियो में वो भी आपको कवर करा दें। तो तब तक जुड़े रहिए, पढ़ाई करिए
और मज़े करिए, साथ में हमारा भी ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, दोस्तों को बताइए भाई कि यहाँ पर पढ़ाई हो रही है, फ्री में हो रही है, ज्वाइन करें चैनल को। विल मीट अगेन, टिल देन कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।